जब हमें लगता है कि हम कमजोर हैं, इसका मतलब यह नहीं होता कि हम कमजोर हैं। कमजोरी हमेशा इंसान के दिमाग में बसती है। हम खुद तो कमजोर मानते हैं, तुम कमजोर दिखते हो। सारा खेल तो यकीन का है। आप खुद को जैसा सोचते हो, आपके अंदर वैसे हिम्मत आती है। आप सोच के देखो कि आपके अंदर अपार शक्ति है। आप कमजोर नहीं हो, आप सब कुछ कर सकते हैं। जो अपने इस दुनिया में आपने सोचा है, तो आपके अंदर उस काम को करने के लिए हिम्मत आएगा और आप आसानी से काम को कर भी लोगे। अगर आप ये सोचोगे कि आप बहुत कमजोर हो, आपके बस की कुछ भी नहीं है, यह काम बहुत मुश्किल है, या फिर उसके लिए तो आप बने ही नहीं हो। इतना बस सोचने मात्र से आप खुद को कमजोर महसूस करने लगोगे। आपकी बॉडी खुद आपको रिस्पॉन्स करने लगेगी आपसे। वह काम नहीं हो सकता। इसलिए जिंदगी में यह बात सच है, हमेशा खुद को कमजोर समझते हैं, इसीलिए हम कमजोर बनते हैं। लेकिन अगर हमें उस पर यकीन हो, तुम इस दुनिया में हर एक काम कर सकते हो जो हमें करना चाहिए। एक कहानी है, आशा की कहानी। आपको जीवन में बहुत कुछ सिखाएगा। जंगल में एक भेड़ चराने वाला लड़का रोज सुबह अपनी भेड़ों को जंगल में चराने जाया करता था। दिन भर भेड़ों को चराता था और शाम होते ही अपने घर को आ जाता। कितने सालों से बस वह यही काम कर रहा था। एक समय वो जंगलों में भेड़ों को चराने जा रहा था। तब तक उसे झाड़ियों के पीछे कोई आवाज सुनाई दी। उसे लगा शायद कोई खरगोश का बच्चा है। पास जाकर देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि दरअसल खरगोश का बच्चा नहीं, वो एक शेर का बच्चा था। उसने उसे उठाया, शायद उसे चोट लगी थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मानो कि वो घायल हो गया हो, उसके साथ कुछ हुआ है। आसपास देखा तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसे लगा शायद उसकी मदद करनी चाहिए। उसने उस बच्चे को उठा लिया और घर ले जाकर भेड़ का दूध पिलाया और उसी का पालन पोषण करा। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। फिर शेर बड़ा होता गया, पर वो उन्हीं के साथ सारा वक्त बिताता और उन्हीं के साथ वह रहता था। यहां तक कि वह भेड़ों के साथ चरने भी जाया करता था। शुरुआत में उसे घास खाने की लत लगी थी। वह हर दिन सुबह भेड़ों के साथ बाहर निकलता और शाम को भेड़ों के साथ ही घास खाकर घर चला जाता। रात को दूध पीता और ऐसे उसकी दिनचर्या चलते गए वक्त और बीतता गया समय और पुराना हुआ और धीरे धीरे अब शेर बहुत बड़ा बन चुका था। एक समय की बात है, जब जंगल में भेड़ चरने जा रहा था तो शेर भी उसके साथ था। उस दिन शाम हो गई। वह ज्यादा आंधी आने की वजह से वो जंगल की ओर भीतर चला गया। तब तक उसने देखा कि असली का बड़ा शेर उस भेड़ के झुंड की तरफ आ रहा है। उसने जोर से दहाड़ लगाई और सारी भेड़ भागने लगे। तब तक उसने देखा इस भेड़ों के झुंड में एक और शेर भी है, जो वो भी भाग रहा है। वो सारे भेड़ को छोड़ दिया, लेकिन शेर को पकड़कर बोला, अरे तू तो मेरी तरह है, तू तो शेर है, तो भला तू क्यों डर रहे हो? तुझे डरने की क्या जरूरत है? तो क्यों डर रहा है? उसने बोला, नहीं भाई, मैं भी इन्हीं की तरह हूं। मैंने भी इनके साथ ही पूरा बचपन गुजारा, इसलिए मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है। मैं इन सब की तरह ही हूं। उसने बोला, नहीं, तू अलग है। तू खुद पर यकीन रखो, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। तू तो जंगल का राजा है, तू शेर है, हिम्मत वाला है। तू खुद को कमजोर क्यों समझ रहा है? शेर के लाख समझाने पर भी उसे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि बचपन से ही उसने कभी उस तरह का माहौल नहीं देखा। उसके मन में वही बातें बैठा दी गई थीं और वो उन्हीं के हिसाब से सोचता रहा। उस शेर ने बोला, आओ तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूं। तालाब किनारे ले जाता है और कहता, देखो इसमें क्या दिख रहा है? ओह, कहता है, कुछ भी नहीं, इसमें तो मैं हूं, जैसा हूं वैसा मैं दिख रहा हूं। फिर पर अपना चेहरा पानी की तरफ किया और कहा, देख अब क्या दिख रहा है? उसने बोला, तुम्हारा चेहरा है, लेकिन एक मिनट, जैसे मैं दिखता हूं वैसे तुम दिखते हो, और जैसा मैं हूं वैसे भी तुम्हारी बनावट है। तो फिर इतना फर्क क्यों? अगर तुम दहाड़ सकते हो, तुम शिकार कर सकते हो, और तुम कह रहे हो कि तुम जंगल के राजा हो, तो भला मैं क्यों नहीं हो सकता?
उसे बात समझ में आई और उसे इस बात पर यकीन भी हुआ कि वो शेर है। उसे अपनी शक्ति पहचानने की आवश्यकता है। उसने अपनी शक्ति को पहचाना और जोर से दहाड़ लगाई। उसे अपनी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वह पहले जैसा नहीं रहा। अब उसने अपनी ताकत को जान लिया था। उसे यकीन हो गया था कि इस जीवन में उसका मकसद क्या है और जीवन में उसका अहमियत क्या है। दरअसल वो नहीं है जो वो है, वो कुछ और है जो बहुत बड़ा है। इसलिए जीवन में अपनी शक्ति पहचानो, अपनी काबिलियत पहचानो। आपके अंदर क्या है, आप क्या कर सकते हो, उसे पहचानो। परमात्मा यहां किसी भी चीज को बेवजह नहीं बनाता। सबके अंदर कुछ ना कुछ कला है, सबके अंदर कुछ ना कुछ हुनर है। उस हुनर को तराश और उसमें निपुणता पाओ, तभी जिंदगी में बदलाव होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।